मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों का फर्जीवाड़ा किसी से छुपा नहीं है। बड़े स्तर पर खेल हो रहे हैं। अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है, स्टाफ नहीं है और धड़ल्ले से उन्हें मान्यता दी जा रही है। शिक्षा, उसमें स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। कैसे लोग पैदा किए जा रहे हैं, कैसी फर्जी डिग्री दी जाती रही हैं। सीबीआई जांच चल रही है, बड़े बड़े मामले उजागर हो चुके हैं। एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में आया है। ग्वालियर में ही बात करें तो ग्वालियर में 38 कॉलेजों की जांच का जिम्मा एक बार फिर कलेक्टर को मिला है। कलेक्टर ने जांच कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी पर ही अब सवाल खड़े होने लगे हैं, गंभीर सवाल होने लगे हैं। स्टाफ नहीं है, अस्पताल नहीं है और उन्हें फिर से मान्यता देने की तैयारी की जा रही है। इसका विरोध शुरू हो चुका है। हमारे साथ में नर्सिंग संगठन से जुड़े हुए, इसमें जो काफी समय से नर्सिंग संगठन से देख रहे हैं और जो फर्जीवाड़े हैं उन्हें बारीकियों से समझते हैं, विष्णु पांडे हमारे साथ हैं। इनसे जानना चाहते हैं जो इस बार नर्सिंग कॉलेजों का फर्जीवाड़ा लगातार उजागर हो रहा है, अब फिर जांच हो रही है 38 कॉलेजों की, इसमें क्या क्या बड़े स्तर पर खामियां हैं और जो जांच कमेटी को देखना चाहिए वो कमेटी में वो लोग शामिल नहीं है। आपने ज्ञापन भी दिया है। 2026 और 2027 की जो मान्यता होनी है नर्सिंग कॉलेज की, इसमें एक कमेटी गठित की गई थी। ये कमेटी आज से 15 दिन पहले ये जांच करके आ चुकी है। जब इन लोगों ने जांच करी और जांच में उन्होंने पूरी खाना पूर्ति करी, एक मोटे पैसे का लेन देन हुआ और इनने इन सबको ओके रिपोर्ट भेज दी। जब इनकी रिपोर्ट पहुंची और ये हमारे संज्ञान में आया तो हमने डीएमई को लिखित शिकायत करी कि जो जांच हुई है ये पूरी गड़बड़ी हुई है और गलत तरीके से हुई है। तब डीएमई ने वापस कलेक्टर को इसको रिव्यू करने के लिए कहा और भौतिक रूप से ये जांच करने को कहा। पर आज भी इस जांच पर सवाल इसलिए हैं क्योंकि जिन लोगों ने ये जांच समिति ने जांच की थी वही समिति में ये सदस्य फिर से हैं और इन्होंने जो जांच की है बड़ी हास्यजनक जांच है कि 38 कॉलेज के लिए 38 हॉस्पिटल ग्वालियर में चाहिए जो 100 बेडेड होना चाहिए। अगर 100 बेडेड हॉस्पिटल 38 ग्वालियर है, मतलब 3800 हमारे पास बेड है, तो ग्वालियर की स्वास्थ्य व्यवस्था तो बिल्कुल विश्व स्तरीय हो जाएगी। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में ना डॉक्टर हैं की किल्लत चल रही है, नर्सिंग स्टाफ की किल्लत चल रही है। पिछले 5 साल से नर्सिंग के कोई एग्जाम नहीं हुए हैं। ये डॉक्टर कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से ये हॉस्पिटल खोल रहे हैं, इन हॉस्पिटल का काम कौन कर रहा है? सारे फर्जी कागज लगे गए हैं, सारे कागजों पे हॉस्पिटल बने हुए हैं और इस जांच समिति से एक बहुत बड़ा लेन देन हुआ है। हमारी इसी आग्रह को लेकर हमने आज एडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि इस जांच समिति में पारदर्शिता रखा जाए और इस जांच समिति को रिव्यू करके मेडिकल और उच्च स्तरीय के डॉक्टरों की एक समिति बनाई जाए। इसमें जीएनएम नर्सिंग की लड़कियां हैं जो एमएससी नर्सिंग के कॉलेजों की मान्यता की जांच कर रही हैं, मतलब जो डिप्लोमा वाला आदमी है वो डिग्री कॉलेजों की मान्यता कर रहा है। तो इसमें टोटल पैसे का लेन देन हुआ है और एक बहुत बड़ी समझदारी से इसको रिमूव करके कॉलेज वालों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। मतलब ये देखें, इसमें यानी 100 बेडेड हॉस्पिटल एक कंपलसरी है। कितनी सीट होनी चाहिए नर्सिंग की? 30 सीटों पर एमएससी बीएससी कोई भी अगर आप कोर्स लेते हैं, अगर आप 30 सीटें लेते हैं तो आपको 100 बेड हॉस्पिटल वो भी चालू तरीके से होना चाहिए। इसमें पेशेंट होना चाहिए जहाँ पे हमारा नर्सिंग का स्टाफ ट्रेनिंग करे और सीखे। जब नर्सिंग का स्टाफ ट्रेनिंग करेगा ही नहीं, वो सीखेगा ही नहीं, तो वो कैसे मरीजों का इलाज करेगा? आप सबसे बढ़िया ये है कि 30 बेड का यदि आप नर्सिंग कॉलेज चला रहे हैं, बीएससी और एमएससी, उसमें पहली शर्त यह है कि 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। फिर डॉक्टर्स भी उसी हिसाब से होना चाहिए, नर्सिंग स्टाफ भी उसी पर होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से होना चाहिए। खुद की बिल्डिंग होना चाहिए, खुद का कॉलेज होना चाहिए, खुद की लेबोरेटरी होना चाहिए और खुद का ही हॉस्पिटल होना चाहिए। उस कॉलेज में कोई और कोर्स नहीं होना चाहिए, बल्कि जितने भी अभी कॉलेज ग्वालियर में चल रहे हैं, आधे तो बिल्डिंग कागजों पे हैं जो बिल्डिंग है ही नहीं है और आधे कॉलेज ऐसे हैं जिनमें 20-20, 25-25 कॉलेज खुले हुए हैं। जब नर्सिंग का इंस्पेक्शन होता है तो नर्सिंग का बोर्ड लग जाता है, बीए का होता है तो बीए का लग जाता है। ये पूरी 60 गांठ से एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। अभी जैसे जंतर मंतर में नीट के एग्जाम का खेल हुआ था, इसमें हुआ था, इसी प्रकार से नर्सिंग का खेल पिछले 5 साल से चल रहा है। इसमें सीबीआई की जांच तक की हमने मांग करी और सीबीआई की जांच हुई और एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि सीबीआई के भी कुछ अधिकारी खरीद लिए गए जो उसका खुलासा हमने किया और उसमें सीबीआई की जांच में से जो लोग थे उनको हटाया गया। उसके बाद सारे कॉलेजों को 3 साल के लिए एग्जाम कराने के लिए मांग करी कि जो अच्छे कॉलेज है उनको खोला जाए, बट इसमें वही कुकुरमुत्ते फिर से आ चुके हैं और एक 60 गांठ के साथ वो कुकुरमुत्ते फिर वापस बाहर आना चाहते हैं। कितना बड़ा खेल हो रहा है, बिल्कुल स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रही है। जब अस्पताल ही नहीं होंगे, फर्जी तरीके से अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं और डिग्रियां दी जा रही हैं,
ऐसे फर्जी लोगों को डिग्रियां दी जा रही हैं कि आखिर क्या बिल्कुल जान से खिलवाड़, जान बिल्कुल लेने को तैयार हैं और सिस्टम पूरी तरह से धराशायी नजर आ रहा है, पूरी तरह से मिला हुआ नजर आ रहा है। देखना यह है कि इसकी जो जांच चल रही, जांच क्या पारदर्शिता से होगी या केवल और केवल पूरा घूसखोर का खेल चलता रहेगा। हम समय समय पर आपको इस खबर से आपको अपडेट देते रहेंगे।